दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 से लेकर 13 अगस्त तक के वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? तो गोल्ड अवार्ड है वो जन आधार योजना ने जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 5 अगस्त को गोवा में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर सुनीता मिश्रा, इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति की गई है, जिसमें केशव सिंह ठाकुर, जिनको जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति बनाया गया है, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की प्रियंका भास्कर दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी? तो प्रियंका भास्कर है वो राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो चूरू जिले की निकिता लांबा ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 5 अगस्त को ये इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा नया जिला जुड़ गया है? तो अनूपगढ़ है वो इससे जुड़ा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते थे, अब एक अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया है, जो ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले में मिले हैं? तो वैज्ञानिकों को जो डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं, ये जैसलमेर से मिले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 167 मिलियन वर्ष पुराने ये नई प्रजाति है, वैज्ञानिकों को पता चला है, और इसे थायरोसोरस इंडिकस नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बाघिन T119 घोस्ट को सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है? तो बूंदी के रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये देश का 52वां और राजस्थान का चौथा नया टाइगर रिजर्व बनाया गया था, बूंदी का रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे महाराजा हनुवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। जी हाँ, जो बांसुरी वादक है, ये ध्यान रखना, ये बांसुरी वादक है, और इन्हीं को महाराजा हनुवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान से किसे ग्रीन वॉरियर के रूप में चुना गया है? तो ग्रीन वॉरियर्स के रूप में चुना गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान के बीसलपुर के कानाराम मेवाड़ा को चुना गया है। यहाँ इनकी चाय की दुकान, जिसमें ईंट, रेत, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से फर्नीचर यहाँ पर बनाए गए हैं, और इनको ग्रीन वॉरियर्स के रूप में चुना गया है। और ये आपको बता दी कि हर हफ्ते लगभग 200 किलोग्राम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार जय सैनी को मिला है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अफ्रीका में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, गोवा में आयोजित अवार्ड समारोह के दौरान तो राजस्थान के विभाग के मुख्य सचिव जल संसाधन एवं INGP के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, साल 2024 में 4 से लेकर 6 मार्च 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जो जोधपुर में आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो 27% है और राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश में अभी जो एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21% आरक्षण है, जिसे बढ़ाकर 27% किया गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को 10 और एमबीसी को 5%, यानी टोटल अगर बात की जाए तो आरक्षण है वो राजस्थान में 70% हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये 6.89 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी बांसवाड़ा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन करने को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन, जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहर, मंदिरों के पुनरुद्धार, संरक्षण हेतु कार्य करेगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो इस प्रतियोगिता की अवधि 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 7 जुलाई से प्रतियोगिता शुरू हुई थी जो 6 अगस्त तक चली थी। अब इसकी अवधि को बढ़ाया गया है, अब इसे 5 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करना होता है और इसमें इनाम भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी? तो बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तकरीबन 52.26 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना है वो बीकानेर में होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा फ्यूल सरचार्ज को ख़त्म किया गया, 2500 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार वहन करेगी और अब घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को दोनों को ही फ्यूल सरचार्ज अब वो नहीं देना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी मिली है? तो राजस्थान 6 प्रकार की प्रतियोगिता जो स्पर्धाओं की मेज़बानी करेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इसकी स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ लंदन के बाद में ये दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना है वो जयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कितनी हस्तकलाओं को जीआई टैग मिला है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग वो दिया गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 5 हस्तकला जिसमें पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद जिसको जीआई टैग मिला है, जो 17वीं जीआई टैग पाने वाली हस्तकला, 18वीं जोधपुर बंदेज जोधपुर को, 19 में अगर बात की जाए कोफ्तगिरी कला को उदयपुर में, इसके अलावा उस्ता कला बीकानेर को भी मिला है और कशीदारी कारीक्राफ्ट बीकानेर को भी जीआई टैग दिया गया। तो टोटल 21 है वो जीआई टैग वो हो गए हैं 1 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु मंचलों पर राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में ऑपरेशन गरिमा अभियान है वो शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, अभियान कब तक चलेगा? 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, जिसमें मंचले जो छेड़छाड़ करने वाले होते हैं उनकी फ़ोटो हिस्ट्री शीटर के रूप में सभी पुलिस थानों पर चस्पा की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसके लिए राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें प्रतियोगिता के माध्यम से किसी भी जीवित बड़े वृक्ष का नामांकन करते हुए आप नगद पुरस्कार जीत सकते हैं और प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो विधायक आवास योजना के तहत बनकर तैयार 160 फ्लैट्स का लोकार्पण है वो कब करेंगे? तो इसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा 12 अगस्त को किया गया है,
यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधायक नगर पश्चिम जयपुर में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया है। और ये आपको बता दें कि विधायक आवास परियोजना के तहत 6 मंजिला जो 3200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास बनाए गए हैं विधायकों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें आपको बता दें कि मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी। तो बीकानेर में इसकी स्थापना होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए 6.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार मानगढ़ धाम के विकास में कितने करोड़ रुपये व्यय करेगी। तो राजस्थान सरकार मानगढ़ धाम इसके विकास हेतु 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम जो विश्व आदिवासी दिवस समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है, 100 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की है। तो इस योजना को 11 अगस्त से शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 3000 लोक कलाकारों को 5000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी और इस योजना के तहत 100 दिन का उनको रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ, 100 दिन का कार्य भी उनको मिलेगा। लोक कलाकारों को अपने तो कला का प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन और प्रचार करने के लिए ये 100 दिवस का काम भी इसमें दिया जाएगा लोक कलाकारों को। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा नवीन युवा नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार नवीन युवा नीति है वो साल 2030 के संदर्भ में लेकर आ रही है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है वो युवा विकास और कल्याण कोष हेतु रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है और नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। जल्द ही नई युवा नीति बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो राजस्थान सरकार के वेब माई वे टूल जो पोर्टल है इसको यह अवार्ड मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको बता दें कि वेब माई वे जो राजस्थान सरकार के प्रतिष्ठित वेब माई वे टूल को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा 25 अगस्त को। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में कितने लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात मिली है। तो 40 लाख महिलाओं और बालिकाओं को इसका लाभ मिला है पहले चरण में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि 3 साल तक फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सरकार है वो स्मार्टफोन दे रही है। स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये DBT है वो किए जा रहे हैं और प्रारंभ में 20 GB डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत है वो 10 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो समाज में बच्चों के साथ होने वाली यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी राजकीय विद्यालयों में कौन सा अभियान शुरू होगा। तो सभी राजकीय विद्यालयों की अगर बात की जाए तो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष योग्यजन एकल महिलाओं अन्य वंचित वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियों फर्मों आदि की लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा डीलरशिप इसमें दिलवाई जाएगी। योजना के तहत प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपये अनुदान देय है। अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन की जो अंतिम तिथि है इस योजना के अंतर्गत 20 अगस्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया था। तो 11 अगस्त को मेगा जॉब फेयर है वो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। अब तक टोटल 16 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया जा चुका है, जिसमें लगभग 45,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।